नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज संडे को 6 दिसंबर 2020 को जो रीट एसएसटी यूनिट वाइज क्वेश्चन इसका जो मैंने शेड्यूल बनाया था वो टेस्ट पेपर आज आपके स्टार्ट हो गए हैं। और जिन विद्यार्थियों ने आरबीएससी एसएसटी वाली जो टेस्ट सीरीज ऐप पर ले रखी थी उसी के अंतर्गत ही ये था। आज से लगभग 6-7 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि किस नाम से था, सरप्राइज सरप्राइज नाम से एक वीडियो बनाया था कि सरप्राइज जो है उसमें मैंने आपको 6-7 महीने पहले ही कह दिया था कि आरबीएससी की टेट सीरीज में यूनिट वाइज जो है वो भी पेपर मैं आपके लेऊंगा। तो आज से ये स्टार्ट हो गए हैं और आज 2 पेपर लिए थे फर्स्ट यूनिट के। जो एसएसटी की आपकी यूनिट है, 12 यूनिट है एसएसटी में, तो उसमें फर्स्ट यूनिट के आज 100 क्वेश्चनों का टेस्ट पेपर हुआ था। 50-50 क्वेश्चन के 2 सेट थे। तो आज उसी बारे में कुछ बात करने वाले हैं। और टॉप जो 20 विद्यार्थी हैं, टॉप 20, उनका भी बताएंगे आपको कि किसने बहुत अच्छा स्कोर किया है। और विद्यार्थियों ने खूब हिस्सा लिया स्टेट सीरीज में। ऑलरेडी पहले से विद्यार्थी थे और अभी भी काफी विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया इसमें। तो क्या आपकी रैंक, यानी जो कितने नंबर आपके आने चाहिए थे, कितने नंबर आपको और सुधार करने की आवश्यकता है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं इसमें। तो देखिए, ये टेट सीरीज में आज फर्स्ट टेस्ट पेपर था और ये आरबीएससी एसएसटी 6 से 10 जो कंप्लीट टेट सीरीज है, इसमें ये बाकी जो है, जैसे ये तो सब आरबीएससी वाले, ये सब पेपर है, नीचे ये लिस्ट है पूरी 130 पेपर जो आरबीएससी वाले हैं वो तो अलग हैं इसमें, वो तो है ही। और इसमें ये एक नया फोल्डर बना दिया था, रीट एसएसटी यूनिट वाइज क्वेश्चन, सबसे ऊपर बना दिया था। तो इसमें 2 टेस्ट पेपर अपलोड किए थे आज। तो इसमें सबसे ऊपर तो जो रीट एसएसटी का आपका सिलेबस है 12 यूनिट वाला वो दिया है सबसे पहले मैंने। और ये है पेपर फर्स्ट और ये है पेपर सेकंड, ये सुबह 10 बजे अपलोड किया था। और दूसरे वाला जो है ये 2 बजे अपलोड किया था। तो एक पेपर के बारे में बात करेंगे, रैंक के बारे में। जैसे पेपर जो फर्स्ट वाला था इसके बारे में 50 क्वेश्चन थे और 50 मिनट का समय दिया था। तो ये देखिएगा, जिन्होंने 10 से 1 बजे के बीच में पेपर दिया था, 1 बजे तक, ये जो लिस्ट आपके सामने है, ये 1 बजे तक जिनकी जो रैंक बनी। और आप भी कोशिश करें कि आप 2 घंटे के अंदर अंदर इस पेपर को कर लेवें, तो वो थोड़ा सा ठीक रहता है इसमें। बाकी आपकी इच्छा है। और आज इसमें ये ऑप्शन भी रखा था कि जिस दिन पेपर है उस दिन आप इसको एक बार ही कर पाएंगे, नेक्स्ट डे इस पेपर को हम दोबारा अपलोड कर देंगे, फिर आप इसको कितनी बार भी सोल्व कर सकते हैं, कितनी बार भी क्वेश्चन देख सकते हैं। तो वो है। आप देखिए, फर्स्ट पेपर की बात करें तो जिन विद्यार्थियों ने फर्स्ट पेपर में 60% नंबर लाए हैं, वो 60%, 60 या 60 से ऊपर जिनके भी मार्क्स हैं, उनका बहुत अच्छा स्कोर है। और आप अपनी तैयारी को इसी प्रकार से लगातार करते रहें। और जिनके 60 से कम है, जैसे मान लीजिए किसी के 50 से 60 के बीच है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी थी पेपर में, तो जिनके 50 से 60 के बीच में आए हैं वो और ज्यादा मेहनत करें। उससे कम है उनको और ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपका चयन आपको उन 31,000 की लिस्ट में करवाना है। और जिन विद्यार्थियों के 60 से 80% के बीच में है, 80% इसमें मैक्सिमम मार्क्स आए हैं इस पेपर में, तो 60 से 80% के बीच में जितने विद्यार्थियों ने सबने जो पेपर दिया इसमें, उनका लगभग 15% के आसपास जो है विद्यार्थी थे जिनके 60 से 80 के बीच में है। बाकी 85% विद्यार्थियों के नंबर जो हैं वो 60 से नीचे ही हैं इसमें। तो देखिएगा, जो 1 बजे तक की लिस्ट है, बाकी आप जैसे बाद में और किसी ने दिया तो उनका नंबर किसी का ऊपर आ जाएगा, किसी का नीचे चले जाएगा। तो इस प्रकार से ये चेंज होती रहती है लिस्ट। मैंने 1 बजे तक का जो था उस टाइम की मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले स्थान पे रही है पार्वती। तो इनके 80 नंबर है, 80.04। और सेकंड स्थान जो है वो है मनप्रीत मान, आपके हैं 79.38 मार्क्स। उसके बाद में है तीसरे स्थान पे है कविता रावत, आपके 79.38। उसके बाद है भूपेंद्र स्वालका, आपकी फोर्थ रैंक है इसमें 78.72। और नेक्स्ट है गगनप्रीत, आपके 78.04, पांचवी रैंक है इनकी। सिक्स रैंक जो है वो है कुलदीप 77.38।
7वीं रैंक जो है वो है बजरंग लाल बिश्नोई, आपके 76.72। और 8वीं रैंक है साक्षी, आपके हैं 76.72। 9वीं रैंक है विष्णु स्वामी, आपके हैं 76.06। उसके बाद 10वीं जो रैंक है वो है रवीना शेखावत, आपके 76.06। और 11 नंबर पे है प्रीतम, आपके 76.06। फिर 12वें नंबर पे है जितेंद्र, आपके हैं 76.06। और 13वें नंबर पे है सुभाष कड़वासरा, इनके हैं 74.06। ये सुभाष कड़वासरा जो हैं ये काफी एक्टिव हैं यूट्यूब वगैरह पे, और लगातार जैसे कमेंट वगैरह आते रहते हैं इनके, तो काफी अच्छी तैयारी है। किशोर, इनके हैं 14 रैंक है और 74.06। उसके बाद है अंबुज अग्रवाल, आपकी रैंक है 15वीं, 74.06। फिर 16वीं रैंक है मुकना राम जाट, 73.4। 17वीं रैंक है बलराज सिंह, आपकी 73.4। 18वीं रैंक है धर्मेंद्र आचार्य, 73.04। और 19वीं रैंक है अर्चना सिंह, आपके हैं 73.4। और फिर 20वीं जो रैंक है वो है लोकेश, तो आपके हैं 71.4। तो देखिएगा, मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो भी विद्यार्थी यहाँ पेपर कर रहे हैं वो सब पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, और आपके जितने नंबर यहाँ आ रहे हैं ईमानदारी से, आप उसमें 10 से 15% जो है वो ऐड करके ही चलना। जो यहाँ विद्यार्थी 60% नंबर लेके आ रहा है वो मान के चलना कि उसके रीट के एग्जाम में 75 से 80% नंबर तक वो ले आएगा। जो मेरे इन पेपर में 60% ला रहा है, और सेकंड पेपर जो है उसमें थोड़े विद्यार्थियों के नंबर सबके थोड़े थोड़े और कम हुए हैं उसमें। जैसे अगर इसमें मान लीजिए किसी के 70 हैं, तो सेकंड पेपर जो हुआ था उसमें 60 पर पहुंच गया वो। तो अब आप ये पेपर देखिए, इसमें सब कुछ था इन पेपर में। आपके इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो सब विद्यार्थियों को आते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिन्होंने थोड़ी मेहनत की उनके सही हुए, कुछ ऐसे थे जो 5-7 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो आपको बहुत ज्यादा उसमें मतलब और इम्प्रूवमेंट हमेशा करना है, क्योंकि और इम्प्रूवमेंट की कभी भी संभावना खत्म नहीं होती। वो हमेशा रहता है कि आप जो है वो अपनी तैयारी को हमेशा और इम्प्रूव करें। और देखिएगा, जिसके 60% से नंबर इसमें हैं वो सब उनकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। इसको आपको बना के रखना है। किसी के नंबर बहुत अच्छे आ गए तो इसका मतलब ये नहीं है वो मन में ये सोच ले कि मेरा तो फाइनल सिलेक्शन ही हो गया। ये एक आपका मूल्यांकन है, स्व मूल्यांकन। किसी के यहाँ 70 आते हैं या 80 आते हैं या 20 आते हैं तो उससे अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका खुद को आपको पता पड़ गया कि आपकी तैयारी कितनी है। फर्क ये पड़ेगा एग्जाम हॉल में आप कितना कर पाते हैं। और आप ईमानदारी से अगर यहाँ 60% से ऊपर इन पेपर में ला रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आप बहुत अच्छी जो है उसमें वो है बहुत अच्छी कंडीशन में। तो बस कंटिन्यू इसी प्रकार से आप अपनी तैयारी को करते रहें। और दूसरी बात यह है कि जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो किसी विद्यार्थी को, तो उसमें ऊपर रिपोर्ट का ऑप्शन भी आता है। उसमें कई विद्यार्थियों को डाउट था भी सही, लेकिन देखिए जो मैं आपको आंसर इसमें लगाए हैं वो सब सही हैं। इन पेपर में कोई मिस्टेक नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन था कि मोहनजोदड़ो वाला, कि उसमें वृहत जो स्नानागार बड़ी इमारत है या अन्नागार है। अब आपने कहीं भी किसी भी किताब में कुछ भी पढ़ रखा हो, यहाँ तक कि जो केसी श्रीवास्तव की किताब आती है प्राचीन भारत, एक बहुत अच्छी किताब मानी जाती है, उसमें भी वो फैक्ट गलत दे रखा है। मैंने वो सही फैक्ट के रूप में आपको दिया है, जिसके प्रूफ के तौर पर मेरे पास, क्योंकि सब जो चीजें हैं ये ऑथेंटिक बुक से बनाई है, और ऑथेंटिक बुक्स के अंदर भी जो वास्तव में चीज सही है, क्योंकि इन पुस्तक में भी मिस्टेक आती है। तो जो मैंने आपको बना के दिया है वो सब सही है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है। तो चाहे आपने किसी भी किताब में कुछ भी पढ़ा हो, चाहे 10 किताब में ही कुछ लिख रखा हो, लेकिन सही वही है जो मैंने आपको इसमें दिया है, क्योंकि उनके पीछे भी सब किताबें हैं जो ऑथेंटिक। क्योंकि इनको बनाने में बहुत मेहनत लगी है, महीने लग गए मुझे इनको बनाने में। इन पेपर को बहुत समय लगा है, तब जाकर के ये ऐसे पेपर तैयार हुए हैं। तो इसलिए जो भी विद्यार्थी और भी इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, 500 रुपए इसकी फीस है, 500।
और जो रीट एसएसटी यूनिट वाला था उसी के अंदर ही ये चीजें इंक्लूड है, कोई अलग से पेमेंट नहीं है इसका। जिन्होंने पहले से ही ले रखा है 6 महीने पहले, 7 महीने पहले, जिन विद्यार्थियों ने शुरू से ले रखा है ये वाला, तो उनको कुछ अलग से है ही नहीं इसमें पेमेंट का, आपके इसी के अंदर ही सब इंक्लूड हो रहे हैं। लेकिन आपको लाभ जो मिलेगा इसमें बहुत जबरदस्त मिलेगा। आप अपना स्व मूल्यांकन करें कि आपको और ज्यादा इसमें मेहनत करने की आवश्यकता है, ताकि वहां आप उनमें सिलेक्शन आपका नंबर आ सके। एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, कम से कम 10 लाख विद्यार्थी रीट में एग्जाम देंगे, और उन 10 लाख के अंदर जो 31,000 सीट भरी जाएगी, 10 लाख तो कम से कम इतने एग्जाम देंगे, फॉर्म तो और ज्यादा भरे जाते हैं, 12, 13, 14 लाख तक फॉर्म भरे जाते हैं। 31,000 का मतलब है लगभग 3.1% के आसपास। यानी आप मान के चलिए कि 3% के अंदर आपको अपना नंबर लाना है, तब जाकर के सिलेक्शन होगा। इसमें भी सबकी अलग अलग कट ऑफ जाती है, कैरेट जनरल की अलग है, फिर ओबीसी अलग है। आपको अपनी लिस्ट के अंदर भी और बेहतरीन करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका अंतिम चयन होगा कि आपको दोबारा रीट का एग्जाम नहीं देना पड़े। तो आज का जो ये एग्जाम है ये बहुत जबरदस्त तरीके से है, और मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं। अगर कोई बेईमानी कर रहा है, मान लीजिए किसी के पास कोई तरीका निकाल ले कि नहीं मैं चीटिंग कर लूं इसमें, हालांकि मैं मान के चल रहा हूं कि सब ईमानदारी से कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई चीटिंग करने का लगता है कि मैं कर भी लूं, देखिए मुझे तो पता चल जाता है कि पेपर मैंने बनाया है, तो मुझे पता है कि इस पेपर को करने में कितना समय लगेगा, कौन सा क्वेश्चन विद्यार्थी को आएगा और कौन सा नहीं आएगा। भाई जब पेपर बनाए ही मैंने है तो मुझे तो पता है कि सामने वाला जो विद्यार्थी है वो कितना कर सकता है। तो मैं मान के चल रहा हूं कि सब ईमानदारी से कर रहे हैं। अगर कोई बेईमानी से या इस तरह से कोई करता भी है, तो देखिए वो नुकसान उसका खुद का है, अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, बहुत पछताओगे, अल्डा अल्डा के रोगे अगर कोई चीटिंग कर रहा है तो इस तरह की कोई हरकत है तो ना करे। बाकी और ये पेपर जो है ये ओपन हमेशा रहेंगे। देखिए विद्यार्थियों के ऐसे ऐसे डाउट होते हैं जिनका कोई मतलब ऐसा कुछ है नहीं, उनका जो बेस है वो कि सर ये पेपर हमेशा आगे भी खुले रहेंगे या बंद हो जाएंगे। बंद क्यों होंगे जब तक आपकी वैलिडिटी है। भाई जिस दिन से आप पेपर खरीदते हो, ये टेट सीरीज लेते हो, उससे 1 साल तक आपकी वैलिडिटी रहती है। ये सब आपको मिलेंगे, पहले वाले आरबीएससी वाले पेपर हैं वो सब भी इसमें रहेंगे, तो चीज आपको पूरी मिलेगी इसमें। अब जो नेक्स्ट संडे है 13 दिसंबर, उस दिन आपकी जो सेकंड यूनिट है उसके उसका टेस्ट होगा 50-50 क्वेश्चन का। सुबह 10 बजे फर्स्ट 50 क्वेश्चन, और फिर 2 बजे दोबारा 50 क्वेश्चन का पेपर लेंगे सेकंड यूनिट में से, जिसमें मौर्य काल, गुप्त काल वाली 6ठी से 10वीं शताब्दी भारत और जो वृहत्तर भारत वाला, ये 4 एक टॉपिक है उसमें। लेकिन इनमें बहुत कुछ है, और जो पेपर है वो भी शानदार ही है। तो आप ईमानदारी से मेहनत करते रहो, और मैं यही चाहूंगा कि आपको कभी ये ना लगे कि आपकी तैयारी पूरी हो गई है। ये मैं कभी नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूं कि आपको हमेशा ये लगता रहे कि आपको अभी और पढ़ना है। चाहे आप कितना ही पढ़ लो, फिर भी मैं यही कहूंगा कि आपको अभी और पढ़ना है। यहां किसी के क्या नंबर आता है कोई इतना महत्वपूर्ण चीज नहीं है। ये महत्वपूर्ण ये है कि इनसे आप सीखे क्या, क्या आपने इससे इंप्रूवमेंट अपने आप में क्या सुधार किया, और क्या सुधार करोगे, कितनी आपकी तैयारी थी, कौन से क्वेश्चन आपके गलत हुए तो क्या वो गलत होने वाले थे वो। तो उस चीज को आप ध्यान में रखें और अपनी तैयारी को करें। और जिन्होंने नहीं लिया है तो वो टेट सीरीज ले सकते हैं। इस फोल्डर के अंदर आपको ये पेपर आगे से आगे मिलते रहेंगे। सिलेबस जो है वो आपकी सुविधा के लिए मैंने इसी फोल्डर में डाल दिया है, रीट एसएसटी सिलेबस। इसको आप ओपन करेंगे तो आपकी 12 यूनिट आपको दिख जाएगी। तो यूनिट वाइज मैंने सारा शेड्यूल वगैरह सब मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी पहले ही। तो आज की क्लास में इतना ही, और बाकी क्वेश्चन वगैरह का मैं आपको फिर से बता दूं, जो आंसर मैंने बताए हैं आपको वो सब मैंने दोबारा, जिनमें डाउट था वो सब मैंने दोबारा भी चेक कर लिए, क्योंकि मानवीय भूल हो सकती है, होती भी है, लेकिन मैंने सब चेक कर लिया, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है। जो बिल्कुल सटीक और सही उत्तर हैं जो मैंने आपको इनमें बताए हैं, तो कोई इनमें मिस्टेक नहीं है ऐसी। फाइनल मेरी ओर से ये सब फाइनल उत्तर है इनके, और उन सब फाइनल उत्तर के भी मेरे पास प्रमाण है। तो इसलिए कोई ऐसी डाउट रखने की आवश्यकता नहीं है। जो मैं आपको बता रहा हूं आप उसी को सही माने इसमें, चाहे आपने किसी भी पुस्तक में कुछ भी पढ़ा हो। तो आज के वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।